एपिसोड 2 पार्ट 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हेन के घर पे पूरी फैमिली साथ में खाना खाने के लिए बैठती है। जहाँ हेन की मॉम तो हेन के खिलाफ केस करने की बात करती है क्योंकि हेन ने उसके हिस्से के ज़मीन पे एक नया डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया होता है। तो हेन कहते कि आप ही ने तो मुझे परमिशन दी थी ना मॉम। तो वो उसकी मॉम कहती है पहले दी थी पर अब इससे मेरी टीम को कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे तुम पे केस करना ही पड़ेगा। यह सुन तो हेन को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर का कंस्ट्रक्शन हो चुका होता है और वो जानती थी कि ये सब मॉम सुचल का बदला लेने के लिए कर रही है। तो इसीलिए वो गुस्से में अपने मॉम पर चिल्लाने लगती है। पर योनो नोटिस करता है कि इससे हेन के हाथ कांप रहे हैं जो उसकी बीमारी का साइड इफेक्ट था। इसीलिए वो उठकर हेन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं आपके लॉयर के साथ सब कुछ सेटल कर दूंगा। सभी तभी हेन को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए योनो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। लिफ्ट में वो हेन से कहता है कि तुम अपनी फैमिली से अपनी बीमारी के बाद सीक्रेट रखना चाहती थी, मगर अभी उनके तुम पर डाउट हो सकता था क्योंकि गुस्से में बात करते हुए तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। हेन कहती है मुझे पता है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था और मैं नॉर्मली ऐसे बिहेव नहीं करती, पर तुमने भी तो आज अलग बिहेव किया। तुमने मेरी मोम के बात काटी और मुझे सपोर्ट किया। तुमने इतने टाइम बाद मेरी आंखों में इतने प्यार से देखा, ये सब तो तुमने भी पहले नहीं किया। यो कहकर उससे अपना हाथ छुड़ाता है और कहती है उन्हें सबसे पहले डाउट तुम पर ही होगा, इसीलिए जैसा चुपचाप आकर खाना खाकर निकल जाते थे और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, वैसा ही कर। और ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। फिर योनो उदास होकर ड्रिंक करने चला जाता है और वहाँ अपने दोस्त को बता रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं उसे मना ही नहीं पा रहा हूँ। तो उसके दोस्त बताता है प्यार, वो तुम्हें प्यार करती है, उस तुम्हें मनाने के लिए अब तुम्हारे गांव तक आ गई थी हेलीकॉप्टर अपने फैमिली के खिलाफ जाकर। तो वो बोलता है कि मैं कैसे करूँ। तो वो बताता है एक बार प्यार हो जाता तो उसे भूला नहीं जा सकता। तुम्हारा दिल हमेशा उसे प्यार करता रहता है, चाहे 10 साल हो या 20 साल हो। तो अगर और यंग उसे समझाता है कि तुम कोशिश करो, जरूर सफल होगे। फिर हम हैन के आंटी बमजो को देखते हैं कि एक शादी में आई होती है जो उसका पति होता है और उसे चीट कर रहा होता है। तो वो शादी में आकर गुंडे की तरह लड़ाई झगड़ा करने लगता है। उसके पति को चीट करने की वजह से उसे पीटने लग जाती है। तो उसका पति तो घबरा कर अपना हाथ से रिंग उतार देता है और उससे अच्छे से धुलाई करता है और यहीं पर ये सीन ख़त्म हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योनो ने पुलिस वालों से बचा लिया होता है और उन्हें समझाने लग जाता है। योनो उन्हें ये सब हरकतें करने के बंद करने के लिए कहता है, पर वो मुझे अपने पिछले 3 शादी के बारे में बताती है जहाँ उसके साथ हर हस्बैंड ने उस पर चीट किया था, इसीलिए बमजो सभी को डिवोर्स दे दिया था। वो नो कहता है कि अगर आप ऐसे हरकतें करते रहे तो आपको फिर से जेल जाना पड़ेगा। तब बमजो कहती है फिर बताओ मैं कहाँ जाऊँ। तो योनो बताता है कि ग्रैंडपा चाहते हैं कि आप घर वापस आओ। योनो इन्हें कि अपनी हर बात बचाया है, इसीलिए आप घर लौट जाना चाहिए। तो बमजो घर चली जाती है। तो ग्रैंडपा उसे बात करने आते हैं और बोमजो तो उनसे भी अभी भी नाराज़ थे, स्पेशली उनके गर्लफ्रेंड की वजह से, क्योंकि बोमजो को अभी भी लगता है कि उसकी मॉम की मौत के जिम्मेदार की गर्लफ्रेंड है। तो ग्रैंडपा उससे बात बताते हैं कि सियोली को हमारी फैमिली से कुछ नहीं चाहिए। उसने तो पहले ही बताया है ना कि उसे पैसे प्रॉपर्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस मेरी कंपनियां हैं। लेकिन बम जो तो उसकी बात ही नहीं मानती। तो ग्रैंडपा अपने रूम में चले जाते हैं।
यहाँ वो शिवाली के साथ गो खेलने बैठते हैं। इसमें शिवाली पहले नाटक करती है कि उसे एक गेम खेलना बिल्कुल नहीं आता और आखिर में वो ग्रैंडपा को हरा देती है और उन्हें हराने के लिए एक फेवर मांगती है। ग्रैंडपा कहती है कि ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो शिवाली कहती है, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, कुछ चाहिए होगा तो बता दूंगा। सब हमें यहाँ ऐसा दिखाया जाता है। शिवाली इतनी भी भोली नहीं है, इससे शायद कुछ बुरे इरादे भी है हो सकते हैं। इधर हैन के मोम डेड गार्डन में टहल रहे होते हैं, तभी मोम एक शूटिंग में थे फिल करती थी, इसीलिए उसकी मौत में उसकी गलती थी। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती, इसीलिए मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं सबको इक्वली ट्रीट करूं। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि हैनो उसकी बातें सुन रही थी। इसी के साथ पार्ट 4 ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाते ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।